अब इसमें देखेंगे काल को देखेंगे ना, इसमें हो गया ख़त्म हो गया वो, इसके बाद क्रिया पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में पढ़ेंगे। तो काल में क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट है। काल में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि जैसे कि अगर दे दिया कोई सेंटेंस दे दिया, पूछेगा इसमें कौन सा काल है। एक क्वेश्चन, एक टाइप हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप हो गया मतलब तो एक क्वेश्चन मतलब दे के सेंटेंस दे के पूछेगा कि इसमें कौन सा काल है, ये पूछेगा। सेकंड क्या है, वो संख्या पूछ लेता कभी कभी, ये संख्या, 2 टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में ये पूछता है कभी कभी कि ये जो नाम सारे हैं ना, नाम जितने नाम हैं, ये सब चीज़, ये सब पूरे नाम है, ये वाला चीज़ है। तो ये सब 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा नहीं है, जिसमें कौन सा काल नहीं होता है। तो इसीलिए एक भी सेंटेंस, एक भी काल को हम छोड़ नहीं सकते, उसके नाम को भी भूल नहीं सकते। इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट है, जितना लिखा है उतना कर लो आराम से, पूरा 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 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग पहले काल के बारे में। तो वर्तमान कितने होते हैं, संख्या पूछेगा तो 5 होते हैं, ठीक है। तो 5 6 3 मैंने पहले लिख दिया, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट में तुम्हारा 5, पास्ट में 6, इसके बाद फ्यूचर में 3 ठो होता है। अब 5 वर्तमान काल का है, पहला कौन सा है, साधारण वर्तमान। तो साधारण जैसे हम इंग्लिश से पढ़े साधारण मतलब नॉर्मल, ता है ती है जिसमें लगा हो, उस टाइप का साधारण वर्तमान हो जाएगा। तो ये आराम से पढ़ लेते हैं, वो पढ़ता है तो आराम से, इसमें कोई नहीं है, ता ती लगा देता है, ठीक है। हाँ, अपूर्ण तत्कालीन में क्या है, अपूर्ण का मतलब क्या होता है, कोई काम पूरा नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल ही रहा है। और तत्कालिक मतलब तत्काल में वो चल ही रहा है, तत्कालिक है मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो इसी का नाम ही दोनों का सेम है, अपूर्ण या तत्कालिक पूछेगा ऑप्शन में। तो अपूर्ण का मतलब क्या है, अपूर्ण वर्तमान, सब क्या आगे वर्तमान लगा रहा है, मैं वर्तमान नहीं बोलूँगा बार बार। तो क्योंकि बाद में भी अपूर्ण आएगा ना। तो अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान अगर है, इसमें क्या कंटिन्यू कोई काम अपूर्ण है मतलब चल ही रहा है, तत्कालीन से तत्काल में चल ही रहा है। तो तत्काल में चलने का मतलब का कॉन्टीन्यूस टेंस हो जाएगा। तो रहा है, रही है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूस टेंस काम चल रहा है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस काम चल रहा है, ठीक है। इससे वह जा रहा है, कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो अपूर्ण तत्कालिक का मतलब कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, जिसमें रहा है, रही आता है। पूर्व वर्तमान में जैसे पूर्ण रूप से वर्तमान हम लोग क्या पढ़े थे, हैज़ पढ़े थे, इसमें कॉन्टीन्यूस आता था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ना। तो पूर्व वर्तमान आता है, मैं खाना खा चुका हूँ। पूर्व वर्तमान मतलब वो वर्तमान में कोई कामों को पूर्ण रूप से कर लिया है, कार्य पूरा हो गया, अभी वर्तमान में पूरा काम वो कर लिया। जैसे मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ मतलब अभी अभी जस्ट मैंने खाया ना, तो खा चुका हूँ तो वर्तमान में है। महात्मा गांधी जी ने प्रवचन दे दिया मतलब अभी दिया, तो प्रेजेंट में काम हो रहा है और पूरा हो चुका है, से हो गया है, तो वहाँ पे पूर्व वर्तमान हो जाएगा। और वर्तमान में एक आता है संदिग्ध। संदिग्ध मतलब जिसमें डाउट रहता है, जैसे कि प्रेजेंट में ही, अगर प्रेजेंट में ही तुम्हारा डाउट अगर है तो वहाँ पे संदिग्ध हो जाएगा। जैसे वह बाजार जाती होगी, तो जा रही है ना, प्रेजेंट में ही तो जाती होगी, कि हम लोग फ्यूचर में तो थोड़ी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जाती होगी, नहीं मतलब वो, हाँ वो भी जाती होगी। तो वहाँ पे संदिग्ध है, तो वहाँ पे संदिग्ध वाले में क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउट है तो संभावना हो सकता है कि हाँ शायद मतलब ऐसा करता हो, कर रहा होगा, मतलब इस टाइप का। जैसे वो बाज़ार गया हो, पता नहीं शायद गया हो, अभी ऐसा नहीं, फ्यूचर में थोड़ी बोल रहे हैं इसको कि वो बाज़ार गया हो। फ्यूचर में बोलने के लिए बोलेंगे वो फ्यूचर में मतलब बाज़ार जाएगा, ऐसे बोलेंगे। तो अभी वो बाज़ार गया तो प्रेजेंट की बात रहा, गया हो, हाँ देख लो, तो प्रेजेंट का बात है। वो बाज़ार गया हो, शायद वो लौटा हो ना, राम ने खाया खाया हो, तो इसमें संभावना की शायद ऐसा किया हो, ऐसा संभावना रहता है। तो तुम्हारा हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है भूतकाल में, देखते हैं जिसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती हैं। तो भूत में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहले याद करके रख लो कि क्योंकि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें से कौन सा होता है। तो भूतकाल में कभी संभावना नहीं होती, जो कि जो पास्ट में बीत चुका है उसमें हम लोग संभावना कैसे लगाएंगे यार, कि ऐसा होने की संभावना हमेशा प्रेजेंट में लगा सकते हैं या तो फ्यूचर में लगाएंगे, प्रेजेंट, ठीक है। संभावना भूतकाल में संभावना नहीं लगाया जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पे संभावना ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे देखो संभावना नहीं रहेगा, और ऑप्शन में दिखा रहेगा कि संभावना भूतकाल, तो उसको पटाख से काट लेना, आंसर सही हो जाएगा। अब साधारण भूतकाल में क्या है, नॉर्मल साधारण भूतकाल में जो हम लोग पढ़े थे पास्ट वाले में, जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बस वही है। पढ़ा मतलब पढ़ लिया, राम ने अखबार पढ़ा मतलब कोई काम हो गया है ना, राम ने अखबार पढ़ा, ये सब है, तो साधारण भूत हो जाएगा, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल मतलब कोई मतलब कंटिन्यू चल रहा था। अपूर्ण का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो खाना खा रहा था, इसमें रहा था, रही थी, ये कर आता है, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद राम ने अखबार पढ़ा था,
ठीक है, पढ़ा था। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है पास्ट का पास्ट होना, मतलब पास्ट पास्ट इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से बोलते हैं, उसमें इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब पास्ट का भी पास्ट है, मतलब काम हो गया है भैया, बहुत पहले ही से, ठीक है। तो पास्ट के बाद राम ने अखबार पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ लिया था, मतलब पढ़ लिया था, पढ़ा था मतलब पढ़ लिया है बहुत पहले। तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, मतलब अच्छे से वो उसने पढ़ लिया, पहले ही काम हो चुका है, ठीक है। देखो नॉर्मल वाले में पढ़ा, अभी हम पढ़ लिए, जस्ट कंप्लीट हो गया, डन हो गया। अखबार, रावण ने अखबार पढ़ा, समय भूतकाल है। रहा था रहित किया जाएगा तो अपूर्ण हो जाएगा। और अगर वो अखबार को पढ़ा था, पहले अगर पढ़ लिया था, भूतकाल में चला गया है, पास्ट का पास्ट हो रहा है, तो हमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आसन मतलब होता है रिसेंट। आसन का इंग्लिश मीनिंग होता है रिसेंट, मतलब जो कि अभी तत्काल में ऐसा कुछ काम हुआ है। रिसेंट मतलब अभी मतलब रिसेंट में हुआ है। जैसे कि गीता ने अखबार पढ़ा है, तो गीता ने अखबार पढ़ा है रिसेंट, मतलब रिसेंट में जो काम बीत जाता है उसको आसन्न भूतकाल में। गीता ने अखबार पढ़ा है, अभी ये पढ़िए वो, तो यहाँ पे हो जाएगा आसन्न भूतकाल होगा। संदिग्ध देखो भूतकाल में होगा ना, संदिग्ध होगा क्योंकि देखो संभाव नहीं हो सकता। संदिग्ध मतलब डाउट हो सकता है कि हाँ शायद उसने किया होगा, किया था, शायद उसी ने किया था, मतलब सिद्धि आई होगी, पता नहीं भाई। पास्ट की बात हो रही है और हम लोग वो संदिग्ध मतलब डाउट हो रहा है हम लोग को कि हाँ आई होगी, तुमने लिखा होगा, उसने खाना खाया होगा, तो पास्ट में होता है। यहाँ पे संदिग्ध मतलब डाउट हो रहा है उसको, संभावना नहीं हो सकती कि हाँ उसने खाया, संभावना थोड़ी लगा सकते हैं पास्ट में, ठीक है। हेतु, हेतु का मतलब होता है कोई काम होने वाला तो हुआ ना हो, उस टाइप का हेतु हेतु बोलते हैं इसको। जैसे सीता जाती से यदि उसने मन लगाया होता तो सब्जी अच्छी बन जाती, मतलब कर ऐसा हो करते तो ऐसा हो जाता, उस टाइप का अगर आ रहा है तो वहाँ पे हेतु हेतु रहता है हमेशा। अब भविष्य का बचा भविष्य में आता है 3 होता है, पहले में 5 था, दूसरे में 6 था, यहाँ पे इसमें 3 है। अब होता है तुम्हारा समान भविष्य। समान भविष्य में तुम्हारा गा गे वाला रहता है, इसको आराम से मानना। संभावना लगा रहेगा, ठीक है, वो जाएगा भविष्य में शायद राधा पढ़े, ठीक है, तो भविष्य में क्या हो, राधा पढ़े हो जाएगा। हेतु हेतु वाले में वही बताया था कि आलू मिले, अब फ्यूचर की बात हो जाएगा, आलू मिल जाएगा तो आलू दम बन जाएगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है, बस इतना ही है, इसी ऊपर नहीं आएगा। बस कॉल ख़त्म हो गया यहीं पे।